अमेरिका अब अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग लड़ रहा है? क्या दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला देश अब खुद एक ऐसे रिजीम यानी शासन में बदल चुका है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी को भी मारने को तैयार है? सड़कों पर हजारों की भीड़ है, आइस आउट के नारे लग रहे हैं और एक नाम हर जुबान पर है, रेनी निकोल गुड। फिलाडेल्फिया से लेकर मिनियापोलिस तक अमेरिका का हर बड़ा शहर सुलग रहा है। वजह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि वजह है वो गुस्सा जो अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उन हालात की जो शायद वहां के इतिहास में एक काला अध्याय बन रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, पुलिस और फेडरल एजेंसीज के सामने डटे हुए हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं, यह कहानी है एक अमेरिकी नागरिक रेनी निकोल गुड की हत्या की, जिसे ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंट्स ने गोली मार दी। और यह कहानी है वेनेजुएला में चल रही अमेरिकी कार्रवाई की, जिसने आग में घी का काम किया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सड़कों पर यह सैलाब क्यों उमड़ा है। फिलाडेल्फिया में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी, लेकिन वो बारिश लोगों के गुस्से को ठंडा नहीं कर पाई। वहां दो अलग अलग बड़े प्रदर्शन हुए। सुबह के वक्त बुजुर्ग श्वेत अमेरिकी सड़कों पर थे तो दोपहर होते होते नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने चेहरे पर N95 मास्क और केफिए पहने हुए थे। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन इनका मकसद एक था। वो चाहते थे कि ICE यानी इमिग्रेशन एजेंसी उनके समुदायों से बाहर निकले और डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में अपनी जंग बंद करें। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका की डेबोरा रोज हिंची ने जो कहा वो बहुत डरावना है। उन्होंने साफ कहा कि वेनेजुएला से लेकर मिनियापोलिस तक हम एक ऐसा शासन देख रहे हैं जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने ही नागरिकों को मारने के लिए तैयार है, और विदेशी नागरिकों को भी। अब सोचिए, अमेरिका के नागरिक अपनी ही सरकार को रिजीम कह रहे हैं, वो शब्द जो अक्सर तानाशाही सरकारों के लिए इस्तेमाल होता है। इस पूरे बवाल की जड़ में है पिछले हफ्ते मिनियापोलिस में हुई एक घटना। वहां ICE यानी आइस के एजेंट्स ने रेनी निकोल गुड नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से ही अमेरिका भर में आइस आउट फॉर गुड नाम से कैंपेन शुरू हो गया। 50 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मिनियापोलिस में जहां बर्फबारी हो रही थी, पुलिस का अनुमान है कि हजारों की भीड़ सड़कों पर थी। लोग चिल्ला चिल्ला कर आइस को गालियां दे रहे थे। हालात इतने खराब हैं कि वहां के लोकल पुलिस स्टेशन और डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी आइस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। लेकिन बात सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि सरकार लीगल ऑब्जर्वर यानी कानूनी जानकारों की हत्या कर रही है। पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि रिक क्राजेवस्की ने तो यहां तक कह दिया कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह सीधे तौर पर हत्या और युद्ध अपराध है। उनका कहना है कि सरकार तेल के लिए दूसरे देशों पर हमला कर रही है और अपने देश में लोगों को मार रही है। इस गुस्से का दूसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हिरासत में लिया है, जिसे प्रदर्शनकारी किडनैपिंग और अवैध युद्ध बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ अमेरिका दूसरे देशों में जंग लड़ने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के आम नागरिक पाई पाई को मुहताज हैं। फिलाडेल्फिया के प्रदर्शन में शामिल एक टीचर एना ने बताया कि उनके छात्र, जो ज्यादातर ब्लैक कम्युनिटी से हैं, इस हिंसा से डरे हुए हैं। एक और प्रदर्शनकारी ने बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक हर बच्चे को खाना और घर नहीं मिल जाता, तब तक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। लोग किराए के लिए, हेल्थ केयर के लिए और खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जंग लड़ने के लिए हमेशा पैसा होता है। ये वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी विरोधाभास है, जो अब अमेरिकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर है। कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड में आइस एजेंट्स ने कथित तौर पर अपनी गाड़ियां प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर चढ़ा दी। पोर्टलैंड में गिरफ्तारियां हुई हैं। मिनियापोलिस में तो आइस एजेंट्स लंबी बंदूकें लेकर प्रदर्शनकारियों को धमकाते हुए देखे गए। और दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय पुलिस और फेडरल एजेंसीज यानी आइस के बीच भी दरार दिख रही है।
मिनियापोलिस के मेयर ने तो आइस को यहां तक कह दिया था कि वो शहर से दूर रहें, लेकिन पुलिस यूनियन ने आइस का समर्थन किया है। यानी सिस्टम के अंदर भी एक तरह का गृह युद्ध चल रहा है। जो लोग सड़कों पर हैं वो थकने वाले नहीं हैं। आयोजकों का मानना है कि जैसे जैसे अमेरिकी जनता देखेगी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ एक महिला की हत्या का विरोध नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो अपने ही लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका में यह आग कब बुझेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस वक्त अपने ही घर में लगी आग से जूझ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या किसी सरकार का अपने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करना जायज है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।